बेबसी कभी कभी इतनी बेबसी ज़िंदगी में हो जाती है और इंसान इतना बेबस हो जाता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाता जो कुछ उसने सोचा होता है, और तब उसका दिल बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है। लेकिन उस दिल को टूटने नहीं आपने देना, क्योंकि जब आपको बेबसी महसूस हो तो आपने फ़ौरन अपने अल्लाह से अपना कनेक्शन बहाल करना है। आपने अल्लाह से रजू करना है और दोबारा से अपनी उस बेबसी पे रोना नहीं है, आपने उस बेबसी का हल ढूंढना है। वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप और आपके प्यारे ठीक होंगे, एक दूसरे के साथ खुश होंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बड़ा यूनिक सा व्लॉग है और बड़ी यूनिक सी इसमें एक रेसिपी है आपके लिए। मीठे की रेसिपी है, जो आजकल मुझे कुछ मीठा बनाने का क्रेज़ चढ़ा हुआ है और मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी बहुत मीठा लाइक करते हैं। तो आजकल मैं ना बस न्यू मीठे ट्राई कर रही हूँ। तो क्योंकि आजकल सीज़न कुछ ऐसा मैंगो का है, कभी कुछ, तो बस वो देख के मैंने सोचा क्यों ना यार मैं भी ट्राई करूँ एक आधा मीठा इस तरह का। तो बस यहाँ पे मैं मीठा बनाने जा रही थी, मेरी सिस्टर आई हुई थी मिलने के लिए। तो जब मैं अबू की तरफ आई तो फिर मैंने सोचा कि हस्बैंड भी फरमाइश कर रहे थे 2-3 दिनों से, तो उनके लिए भी मैंने बनाया और उनको वो पसंद आया और नहीं भी आया। तो फिर मैंने कहा एक रीटेक होना चाहिए, तो फिर दोबारा से मीठा ट्राई कर रही थी मैं। तो अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि जब मैं अबू की तरफ नहीं आती हूँ, तो जब मैं अपने वहाँ घर में कोई चीज़ ऐसी बनाती हूँ तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि वो मैं ज़्यादा मकदार में बनाऊँ, ताकि मैं जब अबू की तरफ या मैं उन्हें कॉल कर देती हूँ या अगर कोई भी अवेलेबल हो तो उनके हाथ भिजवा देती हूँ कि जो भी चीज़ मैं बनाती हूँ मेरे पेरेंट्स भी खाएँ। और ये मेरी शुरू की आदत है, हमेशा से मैं जब भी अपने घर में कोई चीज़ बनाऊँ तो मैं अपने पेरेंट्स की तरफ ज़रूर भेजती हूँ। तो इसी से प्यार बढ़ता है और इसी से आपकी मोहब्बत बढ़ती है आपस में। तो ये मीठा बड़ा यूनिक सा, बड़ा डिफरेंट और इतना इजी था कि आप में से हर कोई घर में ये बना सकता है। तो इसके लिए सिर्फ आपके पास 2 इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए मौजूद, और वो है रस और कस्टर्ड। बस जी, कस्टर्ड, रस और तीसरा इंग्रेडिएंट कॉफ़ी। ये तीनों चीज़ों से आपकी यूनिक रेसिपी बनने जा रही है। आपने कॉफ़ी ले लेनी है, अगर आप स्ट्रॉन्ग पसंद करते हो तो ज़्यादा डालें, अगर लाइट पसंद करते हो तो लाइट डालिएगा। तो आपने पानी में डाल के कॉफ़ी उसको साइड पे रख लें और रस ले लें, और रसों को आपने उस कॉफ़ी में डिप करना है, उस कॉफ़ी के मिक्सचर में, और साइड पे आपने कस्टर्ड बना लेना है। मैंने यहाँ पे वनीला कस्टर्ड बनाया था रफ़ान का। तो उसके ऊपर बॉक्स के ऊपर सारी इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं, आप उनको फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर मुझसे पूछेंगे तो फिर मैं भी आपको बता देती हूँ कि 2 कप में 2 चम्मच कस्टर्ड डलता है और 4 चम्मच चीनी डलती है। तो बस आपके जितने कप हैं उस हिसाब से आपने कस्टर्ड डालना है और उसी हिसाब से आपने चीनी डालनी है। तो मेरी ये 6 कप दूध था, तो मैंने 6 चम्मच कस्टर्ड लिया और 4 चम्मच के हिसाब से आप चीनी देख लें कि 6 में कितनी चीनी डलेगी, क्योंकि 2 में आपने 4 चम्मच डाली, तो 4 4 8 और 12 और 12 से थोड़ी सी ऊपर। तो इस तरह से आपकी चीनी भी आपकी मैनेज होगी। तो बस आपने सबसे पहले आपने कॉफ़ी में डिप कर करके रस की लेयर लगा देनी है, और फिर आपने कस्टर्ड की लेयर लगानी है रस के ऊपर। फिर दोबारा इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो वैसे ऐसे ही आपने 2-3 लेयर्स आपने लगा लेनी है, और बस ये इतना सा ही ईजी मीठा था और ये फटाफट झटपट से रेडी हो गया। ऊपर से आप अपनी मर्ज़ी से इसको डेकोर कर लें। इसको इस तरह से भी आपने गार्निश करना। मैंने इसको सिर्फ बिस्किट्स के चूरे से गार्निश किया था, और ये देखिए इतना ज़बरदस्त बना था और इतना मज़ेदार बना था। लेकिन इसके लिए एक टिप दूँगी कि आपकी कॉफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कॉफ़ी नहीं अच्छी ना, तो ये मीठा भी नहीं अच्छा बनेगा। तो कॉफ़ी अच्छी लीजिएगा इसके लिए। तो बस मैं आपसे इस व्लॉग के शुरू में यही बात कर रही थी कि आपने कभी बेबसी नहीं फील करनी। इंसान बेबस हो जाता है, हालात से परेशान हो जाता है, लेकिन अपने अल्लाह को याद करें और अपने हालात से लड़ना सीखें। और लड़ना हमने इस तरह से नहीं लड़ना, हमने सिर्फ यकीन से है। अल्लाह पे यकीन रखना है तो इंशाल्लाह हालात भी बेहतर हो जाएंगे। तो इसी के साथ व्लॉग का एंड करती हूँ। आप और आपके प्यारे हमेशा खुश रहें और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। मुझे और मेरे अपनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।